अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से जी हाँ मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जी साल का आखिरी दिन है आज और कल से न्यू ईयर यानी कि नया साल शुरू हो जाएगा और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि सब लोग खुश रहें, सक्सेसफुल रहें, पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव काम करें, लोगों की मदद करें, ना कि लोगों की लेग पुलिंग करें। और इसी तरह की बहुत सारी बातें लेकर यकीनन हम नए साल में दाखिल होंगे। और जो कुछ पिछले साल यानी कि इस साल में होता रहा है, चाहे किसी के साथ बुरा हुआ हो या अच्छा हुआ हो, हमारी दुआ है कि जिनके साथ बुरा हुआ है उनके साथ नेक्स्ट ईयर में अच्छा हो और जिनके साथ अच्छा हुआ है उनके साथ और भी अच्छा हो। इसलिए कि आप दूसरे के लिए अगर अच्छा सोचेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ भी अच्छा ही होगा। यानी जैसे कहते हैं ना, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो बिल्कुल हमारे ख्याल से लोगों को चाहिए कि एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचें, एक दूसरे की मदद करें, ना कि एक दूसरे को गिराने की कोशिश करें। अगर आप किसी को गिराएंगे तो कल को आपकी बारी भी आ सकती है। खैर, इस तरह का भाषण जो है वैसे मैं यूजुअली देती नहीं हूँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं। हम बढ़ते हैं आगे और हम बात करेंगे सबसे पहले जी हाँ शाहरुख खान की। जी हाँ, शाहरुख खान की और पीएम मोदी की। शाहरुख खान ने पीएम मोदी की बड़ी तारीफें की हैं। जी हाँ, बहुत सारी तारीफों के साथ शाहरुख खान ने जो है ट्विटर यानी कि जिसे अब एक्स कहा जाता है उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की उन्होंने तारीफ की है और उनका कहना ये है कि जी मोदी जी ने जो है वो इंटरटेनमेंट और मीडिया को जो है बहुत प्रोमोट किया है और इंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री के लिए पीएम मोदी ने बहुत काम किया है, बहुत सपोर्ट किया है। साथ साथ जी एक अपकमिंग इवेंट आने वाला है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट। इसके लिए भी इसका समिट जो है वो भी जो है वो हो रहा है और उसके लिए भी उसमें भी यानी कि बात करते हुए जो है कहना था शाहरुख खान का कि जी पीएम मोदी ने जो है वो 2025 में जो ये समिट होने जा रहा है उसमें पीएम मोदी की बहुत सपोर्ट है और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि वो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो साथ दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने में भी काम कर रहे हैं। और इसका हमने देखा कि किस तरीके से राज कपूर साहब की जो एक बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई और उसमें पीएम मोदी ने उनकी पूरी फैमिली को अपने यहाँ इनवाइट किया, उनसे बैठकर बात की और उनके साथ हंसे बोले और एक तरह से उनको सपोर्ट भी किया कि जी ये एक जो फिल्म इंडस्ट्री होती है या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री की सॉफ्ट इमेज के लिए। उन्होंने राज कपूर साहब को बहुत अप्रिशिएट किया और कहा कि बहुत पहले ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज के जमाने से ही राज कपूर साहब ने जो है वो एक इंडिया की सॉफ्ट इमेज जो है वो बनाई और किस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री जो है वो इंडिया की सॉफ्ट इमेज को लेकर आगे बढ़ी। डेफिनेटली इस बात से मैं एग्री करूंगी क्योंकि पाकिस्तान में भी इंडियन मूवीज बहुत शौक से देखी जाती हैं और अभी से नहीं हमेशा से ही, मेरे ख्याल पाकिस्तान बनने के बाद से ही जो है वो इंडियन फिल्म या उससे पहले भी जब एक ही थे दोनों तब भी और उसके बाद भी इंडियन मूवीज के जो स्टार्स हैं वो पाकिस्तान में भी बहुत पहचाने जाते हैं, बहुत उन्हें प्यार किया जाता है, उनकी मूवीज देखी जाती हैं। चाहे वो राज कपूर हो, चाहे वो दिलीप कुमार हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हो, चाहे राजेश खन्ना हो, चाहे विनोद खन्ना हो और कितने ही नाम हैं धर्मेंद्र जी के और कई दूसरे लोग जिसमें रेखा जी का नाम भी बहुत आता है और लोग बहुत उन्हें पसंद करते हैं और हमेशा से उनकी मूवीज जो है यहाँ देखी जाती है। उसके बाद जाहिर है कि अक्षय कुमार और अजय देवगन और क्या कह लीजिए शाहरुख खान वगैरह का दौर आता है और उसके बाद जो आजकल लेटेस्ट एक्टर्स हैं सभी को यहाँ पर बहुत पसंद किया जाता है, देखा जाता है। और शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान की एक ये खास बात है कि आपस में जितना मर्जी झगड़ा कर लें लेकिन हम लोग अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को नहीं छोड़ते। और यही वजह है कि जब 71 की वॉर में कहा जाता है कि जब हमारे 93,000, खैर फिगर काफी कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है लेकिन खैर मैं 93,000 ही बोलूंगी जो हम हमेशा से सुनते आए हैं। 93,000 सोल्जर्स जब हथियार डाले थे या सरेंडर किया था या भारत के साथ जंग में हारे थे, उस वक्त भी कहा जाता है कि हमारे जो फौजी थी वो कहते थे कि जी पाकीज़ा फिल्म दिखा दीजिए। उस जमाने में पाकीज़ा मूवी जो है वो शायद आई थी और उसी वजह से कहा जाता था। तो यहाँ पर मैं ये जरूर कहती थी कि लोग चाहे कुछ भी कहें लेकिन हमारे फौजियों का टेस्ट बहुत अच्छा है इसलिए कि उन्होंने पाकीज़ा मूवी देखने का कहा। वैसे शोले भी देख सकते थे लेकिन मेरे ख्याल से शोले जो है वो 75 की है या 74 या 75 में आई, तो उस वक्त शायद शोले मूवी नहीं आई थी, वरना अगर उसके बाद कहीं जंग वंग हुई होती और इस तरह की कोई सिचुएशन होती थी शायद वो शोले देखने को कहते। लेकिन खैर फिलहाल तो उन्होंने जो कहा तो पाकिज़ा देखने का कहा और इसी वजह से मैं मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री हो या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, इवन न्यूज चैनल्स जो है
जर्नलिस्ट वगैरह सब आपस में काफी हद तक जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ बात भी होती है, एक दूसरे के साथ न्यूज एक्सचेंज करना का भी एक होता है। हमें भी पता लगता है कि भारत में क्या हो रहा है, भारत को पता लगता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, एक दूसरे के न्यूज चैनल्स या यूट्यूब चैनल्स आप कह लीजिए देखने में। लेकिन ये जरूर है कि दोनों ने एक दूसरे का मीडिया जो बैन कर रखा है, यानी पाकिस्तान में इंडियन चैनल्स नहीं आ सकते, इसी तरीके से भारत में पाकिस्तानी न्यूज चैनल नहीं आ सकते, वो खत्म होना चाहिए। हमें एक दूसरे की बात सुननी होगी, हमें एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। नहीं अच्छी लगेगी बात, बहुत से लोगों को हो सकता है आप एक दूसरे की बात को पसंद ना करें, लेकिन सुनने में कोई हर्ज नहीं है। सुनने से एकदम कोई अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर लेता, लेकिन हाँ ये जरूर आपको पता रहता है कि आपका पड़ोसी मुल्क जो है वो आपके बारे में क्या राय रखता है, आपके बारे में क्या बात कर रहा है, और उसी को लेकर आप अपने आप को काफी हद तक जो है वो बदल भी सकते हैं, अच्छे पॉजिटिव वे में चेंज भी कर सकते हैं। खैर, लेकिन पहले भी ऐसा था, लेकिन खैर अभी पाकिस्तान में कुछ जगहें हैं, कुछ लोग हैं जो डिश टीवी लगा लेते हैं और उसके बाद उनको न्यूज चैनल देखने को मिल जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सहूलत या ये फैसिलिटी जो है वो पाकिस्तान में हर एक के पास होनी चाहिए, हर किसी के पास ये जरूर होना चाहिए कि अगर वो इंडियन चैनल देखना चाह रहा है, हो सकता है कि न्यूज चैनल ना देखना चाह रहा हो, एंटरटेनमेंट चैनल देखना चाह रहा हो, तो वो देख सके। और इस तरीके से आप कहीं ना कहीं से जुड़े रहते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग होकर किसी भी प्रॉब्लम का हल जो है वो नहीं निकल सकता। बहरहाल शाहरुख खान ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बहुत तारीफें की हैं, उन्होंने ट्विटर पे भी बहुत अप्रिशिएट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और कहा है कि वो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को जिस तरीके से सपोर्ट करते हैं उसको देखते हुए उन्हें यकीनन ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है और होना चाहिए। पाकिस्तान में भी मेरा ख्याल है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो भी आते हैं, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, कोई भी हो, या पीपल्स पार्टी में से कोई, इवन डिक्टेटर्स भी जो आए हमारे, तो खैर डिक्टेटर्स भी हमारे काफी ऐसे थे जो कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते दिखे हमें, जिसमें जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम जो है वो भी शामिल है और कई और दूसरे भी। लेकिन बात सारी, इवन ज़िया-उल-हक के जमाने में कहा जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब पाकिस्तान बहुत आया करते थे, उनकी मूवीज ज़िया-उल-हक की फैमिली में देखी जाती थी, और बल्कि उनको उनके घर पे ही वो रुका करते थे, और इस तरह की कई चीजें जो है वो हमें हमारे सीनियर्स ने बताई हैं। मगर बात सारी ये है कि आप कितनी भी नफरत कर लें एक दूसरे से, लेकिन आखिर में होगा यही कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े रहेंगे। और ठीक है, हर जगह अच्छे लोग के साथ बुरे लोग भी होते हैं, तो वो भी होंगे, लेकिन उनको देखते हुए, उनको सहते हुए, उनको टॉलरेट करते हुए हमें कुछ पॉजिटिव बातें जो हैं वो डेफिनेटली करनी चाहिए, कम से कम कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो बहरहाल शाहरुख खान ने, जैसे मैंने आपको बताया, कि बहुत तारीफ की है पीएम मोदी की, और ये सुनकर या ये देखकर या ये पढ़कर हमें भी बहुत अच्छा लगा। जरा सा बात कर लेते हैं पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब की तरफ चलते हैं और चलते हैं मरियम नवाज। पंजाब में जी बहुत बुरा हाल है। हमारा पंजाब जो है उसमें लोगों की गुर्बत की जो हालत है वो अगर आप लोग देखें तो आप हो सकता है कि एक दो दिन आपको नींद ही ना आए, अगर आप सेंसिटिव हैं तो। लोगों की गुर्बत की हालत ये है कि वो आटे की लाइन में लगे होते हैं, कभी उनके यहाँ खाने को नहीं है, वो बहुत परेशान है, बच्चों के स्कूल की फीस देने के हालात नहीं है। यानी पंजाब में आपको सिर्फ लाहौर की अत्तर या लाहौर की रोड अगर आप देख लें तो आपको लगेगा कि शायद बड़ी खुशहाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। लाहौर में या पंजाब में, पूरा पंजाब जो है वो सिर्फ लाहौर नहीं है, लेकिन पूरे पंजाब में जो है इस वक्त गुर्बत की बहुत बुरी हालत बताई जाती है। कहा यह जाता है कि लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। ग्रोथ रेट पाकिस्तान का 0.92 जो है वो हो चुका है, लेकिन उसके बाद जो है ना तो हमारे मिनिस्टर्स को शर्म है ना गैरत है। इस वक्त भी बात मैं कर रही हूँ मरियम नवाज की, और मरियम नवाज जो कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनी है, और जाहिर है कि अब्बा जी की वजह से, नवाज शरीफ साहब की वजह से वो सीट तक पहुंची है, वरना अपनी काबिलियत की वजह से अगर होता तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ तक पहुंच सकती थी। शुरू में उन्होंने बहुत कोशिश की, बातें की कि वो बेनजीर भुट्टो बनना चाहती है, लेकिन बेनजीर भुट्टो बनने में मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी फिट बैठती हैं, क्योंकि वो बहुत पैसे वाली वो भी थी, लेकिन उनमें एक सादगी थी, वो दिखावा नहीं करती थी। लेकिन मरियम नवाज के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो दिखावा बहुत करती हैं। इस वक्त भी बताया जा रहा है कि मरियम नवाज ने अपने भाई के बेटे की शादी के लिए जो ये डिजाइनर ड्रेस पहना है,
ये पाकिस्तानी रुपीज में तकरीबन 45 लाख रुपीस का है। जी हाँ, 45 लाख पाकिस्तान के रुपए जो हैं उसमें उन्होंने ये ड्रेस लिया है, एक दिन का ड्रेस। जी हाँ, और ये वो चीफ मिनिस्टर पहन रही हैं जिनके कंट्री की हालत खराब है, जिनकी कंट्री के साथ उनके प्रोविंस की हालत खराब है, लोग परेशान हैं, लोग भूखे हैं, लोगों के पास एजुकेशन के लिए, अपना हाउस रेंट के लिए और कई दूसरी प्रॉब्लम्स के लिए पैसा नहीं है। मगर मरियम नवाज को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है और इसी वजह से मुझे लगता है कि वो इस किस्म के ड्रेसेस बनाती हैं। इससे पहले भी इनके बेटे की शादी में भी इन्होंने जिस तरीके के ड्रेसेस पहने थे और जो खर्चा किया गया था, और वैसे भी एक तरह का फैंसी ड्रेस जो अक्सर करती रहती हैं, कभी पुलिस वाली बन गई, कभी फौजी बन गई, कभी पायलट बन गई, कभी कुछ। उससे मुझे याद आता है, मैंने एक गोविंदा जी की कोई मूवी देखी थी, मुझे नाम याद नहीं है, पता नहीं दूल्हे राजा या पता नहीं क्या नाम था उस मूवी का। उसमें वो डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसिंग करके कभी वकील की, तो कभी डॉक्टर की, तो कभी पायलट की, तो कभी किसी की, और वो फोटो अपने घर में उन्होंने लगा रखी थी। तो सब हैरान होते थे कि क्या ये मतलब इतने सारे रोल इनके थे, या ये इतने ज्यादा इन्होंने एजुकेशन हासिल कर ली है कि सभी कुछ बन गए। तो पता लगा कि उनको शौक था ये सब कुछ बनने का, पढ़ाई लिखाई उन्होंने खाक नहीं की थी। इसी वजह से वो बस ड्रेसेस पहन पहन के अपना फोटो सेशन कराया करते थे। मरियम नवाज भी हमें कुछ उसी तरह की खातून लगती हैं। वो मुख्तलिफ किस्म के ड्रेसेस पहनती हैं और फोटो सेशन कराया करती हैं। कभी वो आपको पायलट के यूनिफॉर्म में दिखेंगी, कभी फौजी की दिखेंगी, कभी वो आपको पुलिस वालों वाली यूनिफॉर्म पहन के दिखाई देती हैं। लेकिन काम अगर देखा जाए तो काम के मुकाबले में इस वक्त तक मैडम ने कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई है, और यही वजह है कि पंजाब के लोग बहुत नाराज हैं। और अब उनकी जो नई फोटोज जो वायरल हो रही हैं, जिसमें कि सिर्फ एक फंक्शन में, वैसे तो फंक्शंस तो कई हुए होंगे, नवाज शरीफ साहब के पोते की शादी थी, कोई मजाक नहीं हो रहा था, लेकिन उसमें भी एक ही जो फंक्शन है उसके अंदर उनके 45 लाख रुपीस, पाक रुपीस का जो ड्रेस है, जो कि इंडियन डिजाइनर का डिजाइन किया हुआ है, उसके ऊपर बहुत बात की जा रही है, बहुत इनको लानतान की जा रही है, इनको शर्म दिलाई जा रही है। लेकिन बात सारी ये कि अगर इनमें शर्म होती तो क्या ये लोग इस किस्म की हरकतें करते? मेरा ख्याल है कभी नहीं करते। यानी ये तो वो ड्रेसेस हैं जो शायद हिंदुस्तान के लोग भी बहुत कम ही लेते होंगे, एक आध ही कोई लेता होगा, और वो भी यकीनन उनके पॉलिटिशियंस तो कभी नहीं पहनते होंगे। फिल्म स्टार्स पहन ले तो और बात है। लेकिन बात सारी ये कि फिर वो कमाते भी से, उनकी कंट्री में उनकी गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों को जो बताया जाता है कि तकरीबन 60 या 60 करोड़ के करीब लोगों को फ्री राशन दे रही है। वो कंट्री पाकिस्तान नहीं है, वो कंट्री है भारत। और भारत की गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों को 60 करोड़ लोगों के घर में फ्री राशन सप्लाई कर रही है। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, फ्री राशन तो दूर की बात है, उल्टा मिनिस्टर्स जो हैं वो 45-45 लाख के ड्रेसेस पहनकर और बड़े स्टाइल के साथ फोटो सेशन करवा रहे हैं। और उसके बाद इस तरफ आईएमएफ को देखना चाहिए, इस तरफ वर्ल्ड बैंक को देखना चाहिए। जब तक इनके ये मुफ्त के पैसे बंद नहीं होंगे और इनकी अय्याशियां खत्म नहीं होने वाली। ये यही हाल जो है इनके लाने वालों का भी है। जो इनको लेकर आए हैं वो भी कुछ इसी किस्म के लोग हैं, वो भी कुछ इसी किस्म के खर्चे करते हैं और इसी तरह से मुल्क को लूट रहे हैं जैसे ये पॉलिटिशियन लूट रहे हैं। यानी इस वक्त ये पॉलिटिशियन और जिस वक्त ये एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट, कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट ये कहती है कि जी हम और एस्टेब्लिशमेंट एक ही पेज पर हैं, वैसे वो पेज अक्सर फट जाता है इनसे, मगर बात सारी ये कि वो एक ही पेज पे होने का मतलब ये शायद कह रहे होते हैं कि जी खाने में हम एक ही पेज पर हैं, यानी हम भी मुल्क को खा रहे हैं और ये लोग भी मुल्क को खा रहे हैं, मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। और यही होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यानी मरियम नवाज जिस कह लीजिए ढिठाई से, जिस तरह से ये ड्रेसेस अपने डिस्प्ले करती हैं, इससे पहले जैसे मैंने कहा कि बेटे की शादी में भी इन्होंने कुछ इसी तरह के लाखों करोड़ों के ड्रेसेस जो हैं वो पहने थे। और एक बार फिर हमें यही सारी न्यूज मिल रही है और इसी तरह की इनकी फोटोज आ रही हैं और इंडियन डिजाइनर से बनवा रही है। एक तरफ तो इंडिया को हम सुबह शाम बुरा भला कहते हैं, इंडिया के साथ कहते हैं हमने कोई राब्ता नहीं रखना जी, इंडिया से हमने कॉन्टैक्ट बात नहीं करनी है, इंडिया से हमने ट्रेड नहीं करनी है। इंडिया मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, इंडिया कश्मीर में बहुत जुल्म कर रहा है, कश्मीरी लोगों को जो है वो या नौजवानों को मारा जा रहा है। इस किस्म की कई फजूल किस्म की बातें जो हैं जो हम किया करते हैं अपने लोगों को ये बताने के लिए कि भारत हमारा दुश्मन है। ये और बात है कि भारत हमारा दुश्मन है, ये वाला चूरन
अब पाकिस्तानी पब्लिक नहीं ले रही, अब वो ये चूरन बाय नहीं कर रही है, नहीं खरीद रही है, और इसी वजह से ये और परेशान है। उनके समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये करें तो क्या करें। लेकिन बहरहाल ये सिलसिला जो है यहाँ पे चला ही करता है। और अच्छी बात ये है कि सोशल मीडिया ने और उन यूट्यूब चैनल्स की मैं बहुत थैंकफुल हूँ जो खास तौर पे भारत से वीडियोस बना रहे हैं, और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की जो असल सिचुएशन है वो बता रहे हैं, बल्कि बहुत से लोगों को शायद शर्म दिलाने का काम भी कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शर्म हमें नहीं आती। बात हम करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में जी अमीन जो उनके सब्जी जो फॉरेन मिनिस्टर है अफगानिस्तान के, अमीर खान मुत्तकी, जी हाँ, उनसे मुलाकात की है पाकिस्तान के सादिक खान ने और सदीक खान ने। उनका कहना ये है कि जी ये पाकिस्तान की तरफ से जो है स्पेशल कॉन्वॉय हैं टू अफगानिस्तान। और कहा ये जा रहा है, बताया ये जा रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो टीटीपी को रोके, जो मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रही है और किसी तरीके से रोके में नहीं आ रही। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि तकरीबन 1.5 साल से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं था, यानी कोई आना जाना कुछ नहीं था। 1.5 साल के बाद जो है पाकिस्तान की तरफ से बातचीत के लिए साहब भेजे गए हैं, मगर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं ले रही कि वो टीटीपी को रोके या इन लोगों को इस चीज के ऊपर राजी करे कि वो पाकिस्तान में अटैक ना करें। बात यह भी है कि ये इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने जो है रिपोर्ट भी मांगी, यानी कि पाकिस्तान के इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी जो पाकिस्तान से गए थे बात करने के लिए अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से, उनसे बातचीत के बाद उनको ये जो रिपोर्ट है वो दी जाए कि क्या बात हुई और किस तरह से क्या चीज आगे बढ़ी। मैं आपको कुछ चीजें और यहाँ पर बताना चाहूंगी। 2023 में जी 645 अटैक्स किए गए हैं तालिबान की तरफ से या टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान में। 2024 में 856 अटैक्स बताए जा रहे हैं। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 1500 के करीब इवेंट्स हुए हैं, यानी उसमें अटैक्स भी शामिल है और डिफरेंट किस्म के इवेंट्स जो हैं पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान, या हमारे जो कह लीजिए हमारे जो डिफेंस या हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके और टीटीपी के दरमियान हुए हैं। उसमें तकरीबन 924 के करीब लोग जो हैं वो मारे गए हैं, जिसमें से 570 जो हैं वो हमारे फौजी हैं और 357 जो है वो सिविलियंस हैं। अब कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 2023 के मुकाबले में 2024 में 200 के करीब अटैक्स जो हैं वो बढ़ गए हैं, यानी कि जितने अटैक्स जो है वो 2023 में किए गए थे उससे 200 अटैक्स ज्यादा जो है या इवेंट्स जो है वो 2024 में किए गए हैं। अब जी हो ये रहा है कि पाक आर्मी जो है यानी पाकिस्तान आर्मी जो है उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, और कहा यह गया है कि जी किसी तरीके से इन अटैक्स को रोका जाए। और बात की जा रही है, यानी वे लोग बहुत परेशान है, पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है, क्योंकि वो टीटीपी के अटैक्स जो हैं मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं और इस तरफ नुकसान जो है वो भी जाहिर है कि बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। साथ साथ ही तालिबान को भी जो है बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो टीटीपी को कंट्रोल करें। दोनों तरफ यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के बीच में ट्रस्ट जो है वो बिल्कुल समझे कि जीरो के हिसाब से रह गया, 0% ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर रह गया, और यही वजह है कि ये चीजें जो है ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही। आगे ये सिलसिला कब तक चलेगा, कहाँ जाके रुकेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तान की तरफ से पहले जिस वक्त अफगानिस्तान में गवर्नमेंट की चेंज हो रही थी बहुत खुशियां मनाई गई थी। उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, जिनको आजकल अरेस्ट कर रखा है, उनके लिए भी बड़ा वाह हो रही थी कि जी वो तो कावा पी कर आए हैं। कभी वो वहां जुम्मे की नमाज पढ़ने चले जाते थे अफगानिस्तान, उन्होंने ऐसा कर दिया था जैसे अफगानिस्तान हमारा 5वां प्रोविंस या 5वां सूबा बन चुका है। लेकिन अब हालत बिल्कुल डिफरेंट है और इस वक्त तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो भी पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म का राब्ता करने में या किसी भी किस्म की मदद करने में इनकार कर चुके हैं। पाकिस्तान की तरफ से टीटीपी कंट्रोल होने में नहीं आ रही है, नुकसान पे नुकसान होता चला जा रहा है। और टीटीपी के काफी लोग जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा, जहां मैं आपने मेरी ट्विटर के ऊपर देखी होंगी, मैंने स्टिल्स भी लगाए हैं और एक छोटी सी वीडियो भी लगाई, लेकिन है मैं बॉर्डर से काफी अंदर की तरफ थी, इस वजह से वहां तक वो शेलिंग और वो सब कुछ नहीं हो रहा था जो कि पाक अफगान बॉर्डर पर हो रहा है। लेकिन
केपीके में हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब है। लोगों से रोक रोक कर भत्ता लिया जा रहा है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनका खुद का कहना ये है कि जी उनकी गाड़ी को भी रोका जाता है। तो जब चीफ मिनिस्टर ही महफूज नहीं है, उसी को भत्ता देना पड़ रहा है या हफ्ता देना पड़ रहा है, तो आप ये सोचिए कि जो आम सिटीजन्स होंगे उनकी हालत क्या होगी। पाकिस्तान के लोग या केपीके के लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो खाली कर दे केपीके को और वो खुद ही निमट लेंगे टीटीपी से या बातचीत कर लेंगे, लेकिन इसके लिए भी पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो तैयार नहीं है। साथ साथ इमरान खान साहब के लिए कहा जा रहा है कि इमरान खान को ऑफर दी गई है कि अगर वो चाहें तो उनको हाउस अरेस्ट किया जा सकता है और जेल से वो बाहर आ सकते हैं अगर वो गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट की शर्तें मान लें। इमरान खान की बहन अलीमा खान का कहना यह है कि इमरान खान हरगिज किसी किस्म की कोई शर्त या कंडीशन नहीं मानेंगे और ना ही वो बनीगाला जाने में इंटरेस्टेड है। उनके तमाम केसेस खत्म होंगे वो तब ही बाहर निकलेंगे, उससे पहले नहीं। बहरहाल इमरान खान भी एक बहुत मुश्किल और बहुत ही डिफिकल्ट किस्म का जो है वो एक एजेंडा या कह लीजिए एक तरह का टास्क या फिर कह लीजिए चैलेंज बन चुके हैं इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, जिसमें एजेंसीज, फौज और कह लीजिए कि जजेस वगैरह सभी शामिल हैं और गवर्नमेंट के लिए तो खैर हैं ही। दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है बार बार उसके लिए ये कहा जा रहा है कि ज्यादा दिन की नहीं है, आती जाती रहेगी और जाती हुई ही दिखाई दे रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी शेरवानी तैयार कर ली है, नई नई शादी की, नई वजीर आजम बनने की। तो देखते हैं जी आगे किस तरीके से क्या कुछ होता है और डेफिनेटली बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो है वो होती हुई दिखाई दे रही हैं और जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपके पास लाते रहेंगे। यहाँ से मैं चलती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और पहले से मेरी तरफ से एडवांस में सबको नया साल मुबारक हो। खुश रहिए और कोशिश कीजिए कि दूसरों के साथ भी अच्छा सलूक करें और सबके साथ हंसी खुशी रहें। थैंक यू।